इश्क वो नहीं जो आपको मेरा कर दे, इश्क वो नहीं जो आपको मेरा कर दे, इश्क वो है जो आपको किसी और का होने ना दे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब लोगों को हमारा प्यार भरा सलाम। हमारी ये दिली दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और हमेशा आबाद रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, वो इन्हीं सब चीज़ों पे बेसिकली रिलेटेड है। हमारी खुशी पे, हमारे रिलेशनशिप पे, हमारे माहौल पे। हमारा जो रिलेशनशिप है वो उस वक्त खूबसूरत बनता है जब हमारा माहौल सही रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है कि रिलेशनशिप जो है और माहौल जो है ये इंटर रिलेटेड है, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो माहौल का अच्छा होना, रिलेशनशिप का अच्छा होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में हर कोई ये चाहता है कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी गुजरे, उसकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है बहुत खुशी खुशी गुजरे। वो ये कह सके कि मैं एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में हूँ, बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। कोई नहीं चाहता कि अपने रिश्ते को तोड़े, उसको मोड़े, फालतू में बैठे बिठाए परेशानियों को मोल ले। लेकिन इसके बावजूद, मतलब कि नहीं चाहते हुए भी रिश्ते टूट रहे हैं, डिवोर्स हो रही हैं, सेपरेशन हो रहे हैं, बच्चों का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, ब्रेकअप हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं? कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, कुछ ना कुछ जो बुनियाद है प्यार की वो कच्ची होगी, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को हम सीखें कहाँ से? हमें सिखाएगा कौन? हमेशा से ये देखा गया है कि इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता कि आपको रिलेशनशिप खूबसूरत कैसे बनाना है। जब एक लड़का या लड़की बड़े होते हैं तो ख़ानदान वालों को जब ये पता चलता है कि इनकी शादी करना है, तो कोई भी रिश्तेदार, कोई भी घर का बड़ा फ़र्द आके ये नहीं बोलता कि बच्चों तुम्हारा कुछ फ़र्ज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़िंदगी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी शुरू होने वाली है और यहाँ पे तुमको कुछ रूल्स को अपनाना होगा, कुछ आदतों को छोड़ना होगा। इस टॉपिक पे बात ख़ानदान वाले भी नहीं करते। कोई ना कोई तो ऐसा है जो हमें सारी बातों को सिखा रहा है। तो हम सीख कहाँ से रहे हैं? हम सीख रहे हैं बॉलीवुड से, हम सीख रहे हैं हॉलीवुड से, हम सीख रहे हैं मूवीज़ से, हम सीख रहे हैं सास बहू के सीरियल से। होता क्या है, जब हम फिल्में देखते हैं, जब हम सीरियल देखते हैं, तो हम एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं और बस उस जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से जीना चाहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को ये समझ ही नहीं रहे हैं कि जो रियल लाइफ है और जो रियल लाइफ है ये बहुत अलग अलग दो चीज़ें हैं। हम वही चीज़ें करना चाहते हैं जो हम रियल लाइफ में दिख रहे हैं, जबकि रियल लाइफ उससे बिल्कुल भी अलग है। रियल लाइफ में आपको हर कदम पे चैलेंजेस हैं, आपको हर जगह पे चैलेंजेस का सामना करना है, उन्हें सॉल्व करना है, उनसे आगे निकलना है। लेकिन क्योंकि हम फिल्मी दुनिया की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाह रहे हैं, इसलिए हम सारी चीज़ों को बस मज़ा मज़ा, सारी चीज़ें सुनहरी सुनहरी, सारी चीज़ें हमें हरी हरी दिख रही हैं। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि हम बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि बस सुबह सुबह शादी के बाद हम लेट उठेंगे, हमारा हस्बैंड हमेशा हमारे गाने गाते रहे कि बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी अच्छी लगती हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो जो चीज़ें हम टीवी में देख रहे हैं वो सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंट हम अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि अप्लाई नहीं हो सकता, जो कि अप्लीकेबल होता ही नहीं है। यहाँ पर क्या मुश्किल आ जाती है, जब शादी होती है और ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, जो बड़े बड़े प्लान बनाए थे, जो एक्सपेक्टेशन हमने अपने दिमाग में रखे थे वो पूरे नहीं होते, तो फिर मुंह उतर जाता है कि अरे ये ज़िंदगी इतनी बोर थी, बेकार शादी किया, ये तो बोरिंग लाइफ है। ये सब क्यों हो रहा है? ये रियल लाइफ है, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे कि रियल लाइफ में तो चैलेंजेस हैं। अक्सर देखा गया है, अगर आप ग्राफ देखें तो लव मैरिज में हमेशा लव पहले ही ख़त्म हो जाता है मैरिज के, और बाद में तो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस हैं वहाँ पे, और आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है कि चैलेंजेस भी होते हैं। आप हमेशा ये सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी फिल्मों की तरह, टीवी सीरियल की तरह एवर आफ्टर हैप्पी रहेगी, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग ये समझ नहीं पाते कि जो हम रियल लाइफ में देख रहे हैं, जो हम टीवी सीरियल में देख रहे हैं, ये थोड़ी देर का ड्रामा है, ये एक्टिंग है, ये एक शूट है, ये थोड़ी देर के लिए हो रहा है और वो लोग सब अच्छा अच्छा बता रहे हैं, प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में ये शूट ख़त्म हो जाएगा। ये जो है ये रियल लाइफ है, ये जो है रियल लाइफ में हो नहीं सकता, क्योंकि रियल लाइफ में आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। बीमारी है, आज़ारी है, कड़की है, कभी तबीयत ख़राब है, ऊंच है, नीच है, बहुत सारी चीज़ें। ये सारे चैलेंजेस को आपको सॉल्व करना है। हमेशा हम जो मूवी के जो पर्दे पे देखते हैं वो थोड़ी देर का ड्रामा है। आप अपनी रियल लाइफ में कभी भी ड्रामा करके नहीं रह सकते, आप बहुत देर तक एक्टिंग करके नहीं रह सकते। आपको अपनी रियल लाइफ में जो भी कुछ है ओरिजिनल रहना पड़ता है। होता क्या है और होना क्या चाहिए, यहाँ पर जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि वो बैठ के अपने बच्चों को ये बताएं कि देखो बेटा, तुम्हारी एक जर्नी, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी शुरू हो रही है, तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट सफ़र शुरू होने वाला है।
जिसे कि पवित्र रिश्ता कहा जाता है, जिसे बहुत सारे मज़हब में 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है। तो ये जो रिश्ता शुरू हो रहा है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना होगा, आपको तमीज़ से रहना होगा, आपको इज़्ज़त से रहना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, आप ये कहें कि आपकी ज़िंदगी बहुत सक्सेसफुल है, तो आपको 4 रूल्स को बहुत ज़्यादा से अपनाना होगा। अब वो 4 रूल्स कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है रिस्पेक्ट। दोनों पार्टनर को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी होगी। दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे। जब इज़्ज़त करेंगे तो फिर प्यार होगा, क्योंकि पहले रिस्पेक्ट आता है, बाद में प्यार होता है। और उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स की भी इज़्ज़त करेंगे। यहाँ आ गया रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट है तो प्यार है। अगर प्यार बहुत ज़्यादा है और रिस्पेक्ट नहीं है तो सोचिए वो रिश्ता ज़्यादा देर तक सफ़र नहीं कर पाता और वो टूट जाता है। अगर रिश्ते में आपके रिस्पेक्ट भी बहुत है और प्यार भी बहुत है तो ये जो रिश्ता होता है ये अच्छे से चलता है। लेकिन अगर आपने ये देखा है कि थोड़ा सा प्यार है और थोड़ा सा रिस्पेक्ट है तो भी ऐसे रिश्ते नहीं चल पाते। तो यहाँ पर बात आई यहाँ पे कि जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली सीढ़ी जो है प्यार की वो रिस्पेक्ट है। आपको एक दूसरे को इज़्ज़त देनी होगी, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना होगा और एक दूसरे के पेरेंट्स को भी बहुत इज़्ज़त देनी होगी ताकि प्यार बढ़े, दो ख़ानदानों का जो मेल है, जो जोड़ है, वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है ट्रस्ट। आप दोनों पार्टनर को एक दूसरे पे भरोसा करना होगा। आप दोनों को एक दूसरे का भरोसा तोड़ना नहीं होगा। आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर चीट नहीं करना होगा। अगर आपने एक दूसरे पे चीट किया तो फिर उसी तरीके से आपका हाल होगा जैसे दूध में नींबू निचोड़ते हैं और नींबू के डालने के बाद जो दूध है फट जाता है और उस दूध में काफ़ी बदबू आने लगती है। तो आपका जो रिश्ता है वो भी इसी तरीके से बदबूदार हो जाएगा। अगर वहाँ पर आपके पार्टनर ने बर्दाश्त कर लिया तो रिश्ता आगे चलेगा, लेकिन वो रिश्ता जो है उसको आप घसीट रहे हैं, वहाँ से बदबू आ रही है, वहाँ पे आपका दिल नहीं लग रहा है। तो ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आप दोनों के रिश्ते में। आप दोनों पार्टनर को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। तीसरा आ जाता है शेयरिंग। शेयरिंग में आप दोनों को एक दूसरे की चीज़ों को शेयर करना है, चाहे दुख हो, सुख हो, खुशी हो, गम हो, कड़की हो, पैसे हो, जो भी चीज़ें हैं, आपको एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है कि ये तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ या तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। जो भी होगा दोनों मिलके इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों एक साइकिल के 2 पहिए हैं, आप दोनों इस रिश्ते के 2 शोल्डर हैं और आपको हंसी खुशी इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ना है। चौथा पॉइंट आ जाता है अंडरस्टैंडिंग। हमेशा रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा नोक झोंक हर रिश्ते में होती है, जिसे हम झगड़ा नहीं कहेंगे, क्योंकि झगड़ा तो बहुत तू मैं वाली चीज़ हो जाती है और हम यही कहेंगे अगर किसी रिश्ते में झगड़े हैं तो आप अलग हो जाइए। लेकिन हर हस्बैंड वाइफ में, हर मियाँ बीवी में थोड़ी सी अनबन होती है, थोड़ी सी नोक झोंक होती है। तो जब भी इस तरीके से नोक झोंक हो तो दोनों पार्टनर थोड़ा सा ये झुक जाए, थोड़ा सा आप झुक जाइए, थोड़ा सा आप उसके रंग में ढल जाइए, थोड़ा सा उसको आप अपने रंग में ढाल लीजिए। रिश्ते की खूबसूरती ही उसी में है कि आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें और थोड़ा सा नज़रअंदाज कर लें। तो आपको यहाँ पर कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ चीज़ों में झुक जाना ज़रूरी है और कुछ चीज़ों को थोड़ा सा टॉलरेट करना भी ज़रूरी है। ये जो 4 चीज़ें हैं, सबसे पहले जो हो गया है रिस्पेक्ट हो गया है, उसके बाद अपना ट्रस्ट हो गया है, ट्रस्ट के बाद शेयरिंग हो गया है, शेयरिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग हो गया है। हर बुज़ुर्गों को अपने बच्चों को बिठा के ये बताना चाहिए कि ये जो 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें बुनियाद हैं जो आपके प्यार को मजबूत बनाती हैं, ताकतवर बनाती हैं, परवान चढ़ाती हैं। ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपके 4 पिलर हैं, ये हमेशा मजबूत होना चाहिए। जब इन चारों चीज़ों को लेके चलेंगे तो देखिए आपकी ज़िंदगी जो है खुद ब खुद बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी और आप ये कह सकेंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत मज़ा आ रहा है, हम एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में हैं। होता क्या है, एक लड़का एक लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है। पहले दिन इन दोनों को थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन के बाद सेकंड डे उनके दिमागों में थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन होता है। तीसरे दिन ये दोनों कह देते हैं कि भैया हमें एक दूसरे को प्यार हो गया है और आई एम इन लव। चौथे दिन लड़का या लड़की एक दूसरे को मैसेजेस कर देते हैं कि आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू या आई लव यू। 5वें 6ठे दिन 7वें दिन ये होता है कि दोनों में किसी बात पे झगड़ा होता है और ब्रेकअप हो जाते हैं। हमारे बच्चे इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि प्यार क्या है। जो उन्होंने एक दूसरे को देखा वो अट्रैक्शन था, वो प्यार नहीं है, लेकिन उसको वो लव का नाम दे रहे हैं, उसको वो प्यार का नाम दे रहे हैं। और कोई भी उन्हें ये नहीं समझा रहा कि ये प्यार नहीं है। प्यार की डेफिनेशन अलग है, प्यार का मतलब अलग है, प्यार की थ्योरी अलग है। प्यार का मतलब है देना। आप जिसे चाह रहे हैं आप उसे हमेशा खुश देखें, चाहे वो चीज़ आपको मिले या आपको ना मिले। अगर मिल गई तो आपकी खुशकिस्मती है, अगर वो चीज़ आपको नहीं मिली तो भी आप उसको दुआ देंगे हमेशा कि तुम हमेशा पनपो फूलो, हमेशा खुश रहो। आप उसे खुश देखना चाहेंगे।
ये जो दो बच्चे थे, इन्होंने जो लव कहा, आई लव यू कहा, जिसे प्यार समझा, वो अट्रैक्शन था, इसीलिए ब्रेकअप हो गया। तो फिर अगर ये प्यार था तो ब्रेकअप क्यों हुआ? अगर ये प्यार था तो ब्लॉक क्यों हुआ? अगर ये प्यार था तो आप दोनों एक दूसरे को खुश देखना क्यों नहीं चाह रहे थे? तो यहाँ पे बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि प्यार क्या है। वो अट्रैक्शन को प्यार समझ रहे हैं। चलिए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जर्नी शुरू हो जाती है, मतलब एक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। चाहे आप उस रिलेशनशिप को इंगेजमेंट से पहले वाला रिलेशनशिप समझें, या आप उसे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप समझें, या आप उसे फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप समझें। यहाँ क्या होता है, जो दोनों बंदे हैं, लड़का है लड़की है, ये बहुत खुश हैं, उनकी नीड पूरी हो रही है और वो पूरी फिल्मी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। दोनों पार्टनर एक दूसरे की कमियां नहीं देख रहे हैं। दोनों में कमियां हैं, क्योंकि हर इंसान में कमी होती है। दोनों में कमियां हैं, लेकिन लड़का उस लड़की में कमी नहीं निकाल रहा, हर चीज़ पे वाव कह रहा है, हर चीज़ पे बेबी कह रहा है। लड़की जो है वो भी लड़के में कमियां नहीं निकाल रही है, वो भी सिर्फ खूबियाँ देख रही है, क्योंकि दोनों को प्यार नहीं है। दोनों को ये डर है, अगर हमने इसकी कमियों को निकाला तो हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। अगर लड़के ने निकाला तो लड़की ब्रेकअप कर लेगी, अगर लड़की ने निकाला तो लड़का ब्रेकअप कर लेगा। इसीलिए इस रिश्ते को थोड़ा और आगे लेके चले जाते हैं। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि भाई अब शादी करनी है, लेकिन अभी भी वो लड़का लड़की इस बात को नहीं समझ रहे कि वो प्यार नहीं था। चलिए बात वहाँ तक पहुँच जाती है, शादी हो जाती है। पहले क्या था, जब सिर्फ रिलेशनशिप में थे उस वक्त थोड़ा वक्त साथ में गुजर रहा था, कुछ घंटे, दिन भर या 2-3 दिन। लेकिन जब एक रियल कमिटमेंट में हम आते हैं, एक हमारी असली ज़िंदगी जब शुरू होती है, वो ज़िंदगी कब शुरू होती है? जब एक्चुअल कमिटमेंट होता है, मतलब कि 3 बार कबूल है कहना, मतलब कि 7 फेरे। जब ये ज़िंदगी शुरू होती है तो उस वक्त सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं, क्योंकि इससे पहले तो जो कमियां थी वो भी खूबियाँ नज़र आईं। अब जब शादी हो गई है, 24 घंटे दोनों लोगों को एक साथ रहना है। अब क्या हो रहा है, अब उसकी कमियां नज़र आ रही हैं। अब दोनों में देखिए, ये जाहिर सी बात है, दोनों में डिफरेंस रहेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह से आए हैं, दोनों का माहौल अलग था, दोनों का रहन सहन अलग था, दोनों की आदतें अलग थी। एक इंसान इधर से आया, एक इंसान इधर से आया, दोनों जाके मिले हैं, तो ये दोनों एक नहीं हो गए, उनकी आदतें अलग अलग ही रहेंगी। लेकिन जब एक रिलेशनशिप चल रहा था एक्चुअल कमिटमेंट से पहले, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। अब वो सारी चीज़ों में कमियां नज़र आ रही हैं, क्योंकि 24 घंटे साथ में रहना है, हर इंसान में कुछ कमियां हैं, कुछ ग्रे पॉइंट है, कुछ डार्क पॉइंट है, तो अब वो सब चीज़ें निकल रही हैं। अब जो हैं चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, तो ज़िंदगी बोर लग रही है। उसमें भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि चलो थोड़ा सा झुक के, थोड़ा सा बर्दाश्त करके आगे निकल जाते हैं, तो एक ज़िंदगी शुरू हो जाती है, लेकिन वो भी एक बोरिंग ज़िंदगी होती है। आपको हमेशा से, जब भी आप कोई रिश्ता कर रहे हैं, तो पूरी आँखें आपको खुली रखनी है। रिश्ते से पहले एक लंबा वक्त लेना है, आँखों को पूरी खुली रखना है, लेकिन शादी के बाद आधी आँखों को बंद कर लेना है, ताकि आप उस लड़के या लड़की के पीछे हाथ धो के ना पड़ जाएं, उसको थोड़ा सा फ्रीडम दें। हर किसी को अपना एक स्पेस चाहिए है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। एक और पॉइंट पे आ जाते हैं कि जब भी शादी होती है तो हर इंसान, जैसे हमने आपसे कहा कि अलग अलग फील्ड से आए हैं दोनों, और दोनों में आदतें अलग हैं, तो कभी भी आपको अपने पार्टनर को प्रेशराइज नहीं करना है कि मैं तो ये नहीं खाता हूँ तो तुम भी ये मत खाओ, मैं तो कम बोलता हूँ तुम भी कम बोलो, तुम इतना हंसती क्यों हो। ये सारी चीज़ें पहले नहीं दिखी थी, पहले तो सब खूबियाँ थी, अब सारी खामियाँ हैं। इसी तरीके से अगर एक पार्टनर अच्छे नेचर का है और वो सोच रहा है, उसकी कुछ मजबूरियाँ हैं कि रिश्ता ना टूटे, तो वो क्या करेगा, इस वक्त एक एक्टिंग शुरू कर देगा, एक ड्रामा शुरू कर देगा कि ठीक है तुम कम बोल रहे हो तो मैं भी आज से कम बोलूँगी, ठीक है तुमको दोस्त पसंद नहीं है, मुझे भी दोस्त पसंद नहीं है, ठीक है तुमको ये कलर पसंद है, मैं यही कलर पहनूंगी। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि वो अपने जो उसकी ख्वाहिशात हैं, उन ख्वाहिशात को, वो लड़की हो या लड़का, दोनों उसको दबा रहे हैं। उनके ऊपर एक स्ट्रेस आ रहा है, उनके ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, और जब इस तरीके का प्रेशर आ रहा है, वो खुल के नहीं जी रहे हैं, तो जो उनका इनर सोल है वो ज़ख्मी हो रहा है, वो हर्ट हो रहा है। और फिर जब इस तरीके से वो अपनी ख्वाहिशात को अंदर दबा के रखेंगे, तो फिर यही सारी चीज़ें एक बीमारी का रूप ले लेती हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे एंजाइटी हो, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं। हमेशा रिश्ते में क्या होना चाहिए कि जैसा आपका पार्टनर है, आप उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करें। हर इंसान में कमियां रहेंगी, हर इंसान एक दूसरे से अलग रहेगा। हमारे हाथ में ही कुछ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हमारे घर में ही हमारे जो बहन भाई हैं, उनके नेचर अलग होते हैं, उनकी पसंद अलग होती है। एक को वेज पसंद होता है, एक को नॉन वेज पसंद होता है,
एक को चिकन पसंद होता है, एक को मटन पसंद होता है। तो एक इंसान इस जगह से आया है, एक इंसान दूसरी जगह से आया है, तो आप उसे कैसे कह सकते हैं कि वो दोनों के नेचर बिल्कुल भी सेम हो? ये सेम बिल्कुल भी नहीं है। एक कहावत है, अक्सर ये होता है कि हम लोग हमेशा जो सुनते हैं वही बोलते हैं, जो देखते हैं हम वही करते हैं। एक कहावत है कि हम दोनों अधूरे थे, मिल गए और हम एक हो गए। ये बहुत गलत कहावत है। कोई भी इंसान अगर अधूरा है और ये अधूरा है तो आप कंप्लीट नहीं हो सकते। आप दोनों अधूरे हैं और आप एक दूसरे को कंप्लीट करने में लग जाएंगे तो आपकी जो इनर ग्रोथ है वो रुक जाएगी। आप अपने आप में कंप्लीट हैं। थोड़ी कमियां हर किसी में होती हैं। होना ये चाहिए कि जब दो पार्टनर एक जगह आए हैं तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें आगे बढ़ने में, ताकि आपकी जो है इनर ग्रोथ हो, आप सक्सेस हो, आप कामयाबी की तरफ जाएं। तो इसी तरीके से जो आपका पार्टनर है वो जैसा है आपको उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट करना है। आपको उसे खूबियों वाली नज़र से देखना है। पार्टनर शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आपको खामियों वाली नज़र से नहीं देखना है। आपको उसको अप्रिशिएट करना है, आपको उसे कॉम्प्लीमेंट करना है, वो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना है आपको। और उस वक्त क्या होता है कि आपका जो प्यार है उस वक्त से बढ़ना शुरू होता है, प्यार होना शुरू होता है। जब ये सारी चीज़ें रिस्पेक्ट आ जाता है तो जो प्यार है वो पनपता है, वो और फूलता है और फलता है, और फिर ये जो प्यार है ये मोहब्बत बनता है और उसके बाद इश्क बनता है। तो जब भी हम अपने पार्टनर में कुछ डिफरेंसेस देखें तो वी नीड टू हैव अ सेंस ऑफ वाह कि आपने ये किया, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपने ये किया, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम तो ऐसा नहीं करते थे, हम तो बहुत कम बोलते थे, लेकिन आप बोल रही हैं, अच्छा लग रहा है। तो आपको वाह वाला सेंस लाना है, वाह वाला सेंस लाना है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो घर में हमारे खुशहाली आती है, बहुत खुशगवार जो माहौल है वो हो जाता है। इसके बाद चलो रिलेशनशिप शुरू हो गई। रिलेशनशिप के बाद सबसे पहले जैसे कि हमने आपसे कहा कि हर किसी हस्बैंड वाइफ में, हर किसी जोड़े में थोड़ी सी अनबन होती है, थोड़ा सा झगड़ा होता है। तो जब भी इस तरीके से कोई झगड़ा हो तो आप इमीडिएटली उस झगड़े को सॉल्व कर लें, उसे बहुत ज़्यादा लंबा ना करें। मैं ये कहूँगी आपसे कि माशाल्लाह से आज मेरी शादी को 36 ईयर हो रहे हैं। मैं अपना खुद का जो रिसर्च है, मैं अपने खुद का जो सेल्फ एक्सपीरियंस है वो आपको बताऊँगी कि एक आदमी को मनाना बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ भी बात हुई हो, थोड़ा सा मुंह फुलाओ, आप जाइए, एक हग करिए, किस करिए, बोलिए क्या खाएंगे आप, मैं चाय बना रही हूँ, क्या आपके लिए बना लूँ, या आज आपकी पसंद का खाना बना लूँ। तो देखिए बहुत जल्दी वो जो मर्द है, वो जो आदमी, वो मान जाएगा। ये बात अलग है कि औरत थोड़ा सा वक्त लेती है, थोड़ा सा मुंह ज़्यादा फुला के रखती है, लेकिन ये भी एक प्यार है, ये भी एक हुस्न की एक अदा है। और आप बहुत अच्छे से अपनी बीवी को, अपने पार्टनर को मना सकते हैं, ये कह के कि चलो आज खाना मत बनाओ, आज बाहर खा लेते हैं, छोटे से गिफ्ट लेकर आ जाइए ताकि वो खुश हो जाए। दोनों ये जो झगड़ा शुरू हुआ है, जो अनबन है, जो नोक झोंक है, इसको आप दिन तक ख़त्म कर लें, शाम तक ख़त्म कर लें, लेकिन कभी भी आप इस नोक झोंक को अपने बेड तक, अपने बेडरूम तक, अपने बिस्तर तक लेके ना जाएं। क्योंकि अगर ये जो आपने खामोशी इख्तियार की हुई है, जो मुंह फुला हुआ है, अगर आप इसको आप अपने बिस्तर तक लेके चले गए तो ये सारे जो झगड़े हैं, ये छोटे छोटे से झगड़े हैं, ये आपके सब कॉन्शियस में चले जाएगा और रात भर सारे छोटे छोटे झगड़ों को जमा करके जब आप सुबह उठेंगे तो एक बड़ा सा धमाका, एक बड़ा सा झगड़ा वहाँ पे तैयार बैठा रहेगा। तो इसलिए कभी भी ये जो एक स्पेस है, झगड़े वाली स्पेस, मुंह फुलाने वाली स्पेस, ये दोनों पार्टनर को एक दूसरे को कभी भी नहीं देनी चाहिए। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, जब भी इस तरीके से कोई झगड़ा वगैरह हो तो आप कभी भी जो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, लड़के के जो माँ बाप हैं, लड़की के जो माँ बाप हैं, उनको इस झगड़े की इत्तला ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि अगर लड़का जाके अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है कि हम दोनों में अनबन हो गई है, तो आप अपने माँ के राजा बेटा हैं, वो आपका ही फेवर करेंगी, वो बहू को बुरा बोलेंगी और फालतू में एक बुराई शुरू हो जाएगी। अगर लड़की यही बात अपने पेरेंट्स को बोलती है, वो भी अपने घर में अपने माँ बाप की रानी बेटी है, वो लोग अपनी बेटी का ही सपोर्ट करेंगे और आप बुरे हो जाएंगे। मियाँ बीवी हैं, सॉरी बोल लीजिए, गले लग लीजिए, हक कर लीजिए, बात ख़त्म हो जाएगी। एक और चीज़ पे आ जाते हैं, जब भी इस तरीके से कुछ नोक झोंक हो, जब भी झगड़ा हो, तो अपने बेडरूम में जाने के बाद वहाँ पे सॉल्व करिए और बिल्कुल फ्रेश होकर निकलिए। आप कभी भी अपने छोटे बच्चों के सामने झगड़े मत करिए। आपको ऐसा लगता है कि वो बच्चा खेल रहा है, वो गेम में है, वो सुन नहीं रहा है, जबकि ये साइंस में प्रूफ किया गया है कि 7 साल तक बच्चे इतने ज़्यादा अक्लमंद होते हैं जितना बड़ा नहीं होता। तो वो आपकी सारी बातों को सुन रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो खेल रहा है, लेकिन वो अपने माँ बाप की सारी बातें सुन रहा है। अगर उस झगड़े में हस्बैंड बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है अपनी बीवी के साथ, मतलब कि बच्चे की माँ के साथ, तो वो बच्चा ज़िंदगी भर उस माँ की कभी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि उसने देखा है कि उसका बाप उसकी माँ की बेइज्जती कर रहा है।
इसी तरीके से अगर वो बच्चा ये देख रहा है कि मेरी माँ बहुत बदतमीज़ी से पेश आ रही है मेरे बाप से, मेरे डैड से, मेरे वालिद से, तो वो लड़का कभी भी अपने बाप की इज़्ज़त नहीं करेगा, क्योंकि उसने देख लिया है कि मेरी माँ तो बहुत बेइज्जती से बात करती है। और एक और चीज़ इसमें, एक और पॉइंट निकल के आता है कि हमेशा से बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ के बहुत चहीते होते हैं, माँ को बहुत चाहते हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि माँ ने उन्हें जन्म दिया होता है। तो इसीलिए जब वो देखते हैं कि बाप जो है बदतमीज़ी कर रहा है हमारी माँ से, तो वो हमेशा दुश्मन हो जाते हैं, अपने बाप के सामने कभी खुल नहीं पाते हैं और बाप से किनारा कस लेते हैं। तो जब भी कोई झगड़ा हो तो बच्चों के सामने मत करिए, अपने बेडरूम में जाइए, सॉल्व करिए और फिर बाहर निकलिए। एक और चीज़ यहाँ पे है कि जब भी मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हों तो थर्ड पर्सन को कभी भी इन्वॉल्व मत करिए। जब भी तीसरा पर्सन आता है, अगर वो अच्छा है तो ठीक है, अगर वो अच्छा नहीं है, उसके सामने क्या होगा, एक पार्टनर और ज़्यादा बुराई करने लगेगा अपने इस पार्टनर की, ये पार्टनर और इसकी बुराई करने लगेगा। फिर दोनों ये सोचेंगे कि ये वाला पार्टनर इतनी छोटी छोटी सी बातों को पकड़ रहा है, तो चलो मैं भी छोटी छोटी सी बातों को पकड़ूं, और वो जो छोटा सा झगड़ा था वो बहुत ज़्यादा बड़ी शक्ल ले लेगा। उस पर भी ये होगा कि दोनों मियाँ बीवी मिल जाएंगे और थर्ड पर्सन इसमें बुरा बन जाएगा। तो हमेशा मैं हर किसी से कहूँगी, जब भी मियाँ बीवी के कोई झगड़े हों तो थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व ना हो। आपके झगड़े आप सॉल्व करिए, अपने बेडरूम के अंदर सॉल्व करिए, अपने घर में करिए, आवाज़ें रेज मत करिए, बाहर आपकी आवाज़ें नहीं जाना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है रिश्तों में ख़राबी लेकर आती हैं। एक और चीज़ आपसे ये कहूँगी कि कभी भी रिश्तों में जो पार्टनर हैं वो किसी को एक दूसरे से कंपेयर ना करें, कभी भी एक दूसरे से उसकी बराबरी ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हस्बैंड ये कभी भी ना कहे अपनी बीवी से कि मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम नहीं बनाती हो। अगर आपको बात करनी है तो सिर्फ आप इंडिविजुअल अपनी माँ की बात करें कि मॉम बहुत मज़ेदार खाना बनाती हैं, आप कंपेयर ना करें कि तुम ऐसा नहीं बनाती हो। या फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़की कभी भी लड़के को, अपने खाविंद को, अपने शौहर को अपने बाप से कंपेयर ना करे कि मेरे डैड तो ऐसा करते थे, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे जेलसी, दुश्मनी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको अपने फ्रेंड से भी कंपेयर नहीं करना है, आपको अपने आप से भी कंपेयर नहीं करना है कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। इसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी गुजरे, बहुत खुशी खुशी बसर हो, आप बहुत प्राउडली ये कह सकें कि मैं एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में हूँ, तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। सिर्फ एक ही की पॉइंट है कि आपको बहुत अच्छा लिसनर बनना होगा। बोलते तो हर कोई हैं, लेकिन सुनने वाला होना चाहिए। जब आप अच्छे सुनने वाले बन जाएंगे तो देखिएगा आपके बहुत से 90% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। ये जो रिश्ता होता है ये एक रेत की तरह होता है, आप जितना टाइट पकड़ेंगे आपकी मुट्ठी खाली रह जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रेत आपके हाथ से कब निकल गई। रिश्ते को बहुत प्यार से, बहुत हल्के से पकड़िए, उसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखिए, उसको शेल्टर दीजिए। मैं हर लड़की से ये कहूँगी कि वो अपने हस्बैंड की बहुत इज्जत करे। कहीं ना कहीं इस्लाम में और हर मज़हब में आदमी को तरजीह दी गई है, इसलिए तरजीह दी गई है क्योंकि हमारे वालिद के बाद हमारे हस्बैंड के शोल्डर ही एक स्ट्रॉन्ग शोल्डर होते हैं। वो हमारे लिए प्रोवाइडर होता है, वो हमारे प्रोटेक्टर होता है, वो हमारी शील्ड होता है, वो हमारे लिए सपोर्ट होता है, वो हमारे लिए एक घना दरख्त होता है जहाँ पर हम आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। और मैं हर आदमियों से ये कहूँगी कि आप अपनी औरत का, अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा एहतराम करिए, बहुत ज़्यादा उसे इज़्ज़त दीजिए। सबसे पहला पॉइंट यह है कि जो औरत है वो मर्द को जन्म देती है। दूसरा पॉइंट ये है कि औरत के बहुत सारे रूप होते हैं, वो माँ है, बेटी है, बहन है, लेकिन जिस वक्त वो एक आदमी की ज़िंदगी में बीवी बन के आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी बरकत, रहमत, कामयाबियाँ अपने साथ लेकर आती है उस आदमी के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपना घर छोड़ के आती है, आपके घर को सजाती है, बसाती है, जमाती है, आपको प्यार देती है, परिवार देती है। जब वो सारी चीज़ें आपको दे रही हैं जिससे आप खुश रह रहे हैं, तो आपका क्या उसमें फ़ायदा होता है और आपकी क्या क्या चीज़ें उससे बेहतर बनती हैं। आपको यहाँ पे मेंटल हेल्थ मिलती है, आपको फिजिकल हेल्थ मिलती है, हेल्थ के साथ वेल्थ अच्छी होती है, आप खुश रहते हैं, आप सेहतमंद होते हैं और फिर आप खूब सारी कामयाबी हासिल करते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो आप अपने दिमाग में ये रखें कि मुझे बहुत सारी पैसे कमाना है, मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है, तो मैं अपनी बीवी को रानी बना के रखूँ और ये कहिए कि तुम मेरी रानी हो और तुम इस घर पर राज करो। जब इस तरीके से दोनों बातें होने लगेंगी तो देखिएगा आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है, बहुत खुशहाल तरीके से गुजरेगी। और फिर जो आपका जो प्यार है वो इश्क बनेगा, मोहब्बत बनेगा और आप बहुत खुश इस ज़िंदगी को बसर करेंगे। इश्क वो नहीं जो आपको मेरा कर दे, इश्क वो नहीं जो आपको मेरा कर दे, इश्क वो है
जो आपको किसी और का होने ना दे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप बताइएगा कि आपको हमसे बात करना कैसा लगा, और ये सारी चीज़ों में कुछ भी चीज़, किसी की भी एक आध चीज़ भी अच्छी हो जाए, कुछ बुराइयां कम हो जाएं, तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। दोस्तों, हम आपसे इजाज़त लेते हैं ताकि फिर से एक नए टॉपिक पे आपसे बात कर सकें, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमसे बात करना कैसा लगता है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और हमें आपकी दुआ में ज़रूर याद रखिए। खुदा हाफिज़।